आइए देखते हैं आज 24 अगस्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति से रहा है बहुत लगाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर परेशानी का हल निकालना होगा। क़यादत को लेकर कांग्रेस में घमासान, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा चौपालों पर अपनी खूबियां गिनेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मृत्यु के चलते पुलिस को तहरीर भेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस महामारी का मुकाबला सारा देश एकजुट होकर कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार तमाम कदम उठा रही है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। Moral Group of Companies, always together. आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ स्थित आलमबाग रेलवे हॉस्पिटल में मरीजों ने लगाया डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को नहीं देखते हैं रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही करने का आरोप। डेथ हो जाने पर भी घंटों पड़ी रही है वार्ड के अंदर डेड बॉडी। हॉस्पिटल के अंदर गंदगी का अंबार। रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती अन्य मरीजों ने वीडियो बनाकर रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रशासन की खोली पोल। रेलवे हॉस्पिटल में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को नहीं मिल रहा है टाइम से खाना। यहाँ मैं नॉर्दर्न रेलवे के मंडल हॉस्पिटल चारबाग लखनऊ में हूँ और मैं भी एक कोरोना पेशेंट हूँ, लेकिन इस हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ किसी भी तरह की ये लोग जो है सिंसियरिटी नहीं रख रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों ने आज वार्ड में कई बार फ़ोन किया, उसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं आया, जिसके चलते एक पेशेंट यहाँ जो पीके शर्मा नाम के थे, अभी वो ये आधे घंटे पहले एक्सपायर हो चुके हैं। हम लोग बोल भी रहे हैं कि ये एक्सपायर हो गए, इनको ले जाइए उठा करके, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। यह दर्शाता है कि यहाँ कोविड-19 के विषय में कोई भी इतना जागरूक नहीं है। डॉक्टर वार्ड में देखने तक नहीं आते हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्था झज्जर हो गई है। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ डस्टबिन कितनी बुरी तरीके से भरा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई इसको उठाने नहीं आता। वॉश बेसिन की जो व्यवस्था है, ये देखिए, कोविड-19 का प्रकोप उसके बावजूद भी वॉश बेसिन की इतनी बुरी स्थिति है। ये एनआर हॉस्पिटल है सर, माननीय, ये लखनऊ में है रेलवे वाला हॉस्पिटल। यहाँ कोई न सैनिटाइज का सफाई हो रहा है, छिड़काव ना है। यहाँ सुबह कुछ नहीं होता है, ना सुबह नाश्ता टाइम पे मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है 12 बजे, तो खाना मिल रहा है 3 बजे। और ये बंदा अभी 1 घंटा हो गया है पड़ा। ये बंदा 9:10 पे एक्सपायर हो गया था PM, और अभी तक 11 बज गए हैं। 11 बजे तक अभी तक इसको उठाया नहीं गया है और काफ़ी लगा चिल्ला करके बोल दिया है। और ना यहाँ अभी सैनिटाइज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना झाड़ू पोंछा कुछ नहीं होता है। सुबह से आदमी परेशान रहता है। ये सब बंदा परेशान है। 16-17 लोग हैं इस वार्ड में। FM वार्ड है ऊपर, इसमें बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये बंदा भी बिल्कुल डेड बॉडी पड़ी रखी है। यहाँ आप देखो, सैनिटाइज भी नहीं करा रहे हैं, कुछ भी नहीं करा रहे हैं, और कम से कम 20 बार बोल चुके हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। सर माननीय जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये लखनऊ में है ना हॉस्पिटल, जितना सहयोग हो सके आप इसके वायरल करिए, आगे से ज़्यादा बढ़ाइए। रेलवे हॉस्पिटल है, उच्च भारतीय रेलवे एनआर हॉस्पिटल, आलमबाग के पहले पड़ता है ये, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी को बड़ा धक्का लगा। ब्राह्मण समाज के बड़े नेता रामवीर उपाध्याय ने पार्टी छोड़कर भाजपा को गले लगाया। इस अवसर पर बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, देखिए, श्री रामवीर उपाध्याय जी बहुजन समाज पार्टी से MLA हैं, जीत के आए थे। लेकिन ये आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उस दौरान में उनकी जो पार्टी के विरोधी गतिविधियां थी, पार्टी के विरोधी जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लोकसभा में लड़ रहे थे, उनके द्वारा मदद की गई थी। और
इसको ले करके जब वो देखा गया कि लोकसभा के चुनाव में वो इस तरह का उन्होंने काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने श्री रामवीर उपाध्याय जी को पार्टी से उसी समय निलंबित कर दिया था। तो वो पार्टी से तो जब से निलंबित किए गए तब से ही पार्टी से वो इस समय एक्टिविटी से सब बाहर हैं। और अगर उनका लड़का, वो तो कोई हमारी पार्टी का मेंबर भी नहीं है, न बहुजन समाज पार्टी कोई मेंबर है, तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उससे बहुजन समाज पार्टी को कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से इस समय कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, और जैसे कि खास तौर से ब्राह्मण समाज के ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, और ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं दुखी होकर के, चाहे वो किसी पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने की करके दिखाया पूर्व में कि बहुजन समाज, ब्राह्मण समाज को अपने साथ में लेकर के और उनके हितों के लिए पूरी खुल के लड़ाई लड़ने का काम किया। बहन मायावती जी ने अभी हाल में भी, कल भी उन्होंने इसी बात का स्टेटमेंट भी दिया, ट्विटर भी जारी किया, और उन्होंने कहा कि ये प्रताड़ना बंद की जाए ब्राह्मण समाज। तो इस तरह से अब ये उसको लेकर के अब ये हो सकता है कि रामवीर उपाध्याय जी को जो कि पार्टी से पहले से निलंबित हैं, उनको इस समय अपने यहाँ दिखा करके कि हमसे मिले या उनके लड़के को ले रहे हैं, इससे कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं फैज अहमद की रिपोर्ट। इमाम हुसैन को याद करते हैं तो हम इंसानियत के उस शख्स को, उस अलमबरदार को याद करते हैं जिसने अपनी कुर्बानी देकर इंसानियत को बचाने का काम किया। इमाम हुसैन ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी, लेकिन इंसान और इंसानियत के लिए उन्होंने किसी भी तरह का कोई सौदा नहीं किया। इमाम हुसैन जिन्होंने किसी धर्म, जात, किसी अपने के लिए नहीं, बल्कि उसूल के लिए, उस उसूल के लिए कि जिसमें चाहे कितना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो, वो अपनी ताकत से कभी भी इंसान को नहीं डिगा सकता, उसकी इंसानियत को नहीं डिगा सकता, उसके उसूल को नहीं डिगा सकता। एक मिसाल पैदा की है। और सच तो यह है कि आज दुनिया में हम जाते हैं तो वो नाम जो उस दिन अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, जो अपने आप को बादशाह समझता था, जिसकी लाखों की फौज थी, जिसने जंग में खून खराबा करके, कत्लो गारत करके ये सोचा था कि दुनिया में वो सबसे ताकतवर माना जाएगा, लेकिन आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसके नाम से कोई अपने आप को जोड़ने वाला नहीं। और आज यहां सवाल हुसैन का आता है तो ना जाने गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, कस्बे में चले जाओ, हिंदुस्तान में रहो या हिंदुस्तान से बाहर रहो, हजारों, लाखों, करोड़ों हुसैन आपको नाम लिए हुए मिलते हैं। ये नाम नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान है जो आज तक है। और हम हिंदुस्तानी इस बात का फख्र करते हैं कि हिंदुस्तान की हवाओं के लिए इमाम हुसैन इस तरफ रुख करना चाहते थे, यहाँ आना चाहते थे। शायद वही उनकी आवाज है, शायद वही उनकी चाह है, और वही चाहत है जिसकी वजह से आज गांव-गांव में चले जाओ तो खासकर मुहर्रम के ज़माने में हमें इमाम हुसैन के बारे में, उसको याद करने वालों की तादाद नज़र आती है। लोग नज़र आते हैं, हिंदू नज़र आते हैं, मुसलमान नज़र आते हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है। शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव वक्त पर होंगे। एल भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साइबर हमलों से मिलेगी अब सुरक्षा की गारंटी। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने कहा कि लीग से हटकर नजर आते थे महेंद्र सिंह धोनी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2 साल में अमेरिका और ब्रिटेन जैसा होगा देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के 5 बड़े बैंक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और यूनियन बैंक हिस्सेदारी बिक्री पर विचार कर रहे हैं। GST रजिस्ट्रेशन आधार के साथ 3 दिन में हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्द तेजी से काम करेगी। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के और रंजन गोगोई आसाम से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं।